देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। माह मुहर्रमुल हराम को इस्लामी तारीख़ में, इस्लामी कैलेंडर में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसी महीने से इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा होती है। इस महीने में कई सारे तारीख़ी वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन इस महीने को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से, कूफ़ा के वाक़या की वजह से और उनके दरमियान और हज़रत यज़ीद के दरमियान जो जंग हुई थी उसकी वजह से। और उसी बुनियाद पर 10वीं मुहर्रमुल हराम को कई तरह के रसूमात की दुनिया भर में अदायगी भी की जाती है। इन सारे इशूज़ पर आज हम खबर दर खबर में बातचीत कर रहे हैं। बताएंगे आपको कि क्या है माह मुहर्रमुल हराम, इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, 10वीं मुहर्रमुल हराम की क्या अहमियत है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत यज़ीद के दरमियान जो लड़ाई हुई, जो इख्तलाफात थे वो किस नौइयत के थे। इन सारी चीज़ों पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे ख़ास मेहमान मौलाना मुफ्ती अहमद नादिर अल कासमी साहब, मारूफ मुफ्ती और आलिम दीन हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ है। ख़ास तौर पर जो इस्लामी उलूम है, इस्लामी तारीख़ और फ़िक़्ह है, उस पर गहरी नज़र है। हिंदुस्तानी मुसलमान बल्कि कह लीजिए कि दुनिया भर की जो एक मारूफ तंज़ीम इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया, जिसका काम जदीद मसाइल की तखरीज और हालात हाज़िरा पर मसाइल के सिलसिले में इज्तिहाद करना है, उससे वाबस्ता है, वहाँ के मुफ्ती हैं। मुफ्ती साहब, मिल्लत टाइम्स में आपका बहुत खैर मक़दम है। माह मुहर्रमुल हराम की अगर हम बात करें तो इस्लामी तारीख़ में इसकी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यु'मिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। वक़ाल ला यु'मिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसा कि आपने फरमाया, माह मुहर्रम के सिलसिले में ये बात दुरुस्त है कि इस्लामी तारीख़ का आगाज़ इसी महीने से होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कुरान करीम में एक जगह तमाम साल के महीनों के सिलसिले में कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़। तो उसमें साल के 12 महीने का तज़किरा है। उन साल के 12 महीनों से में ये मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, ये साल का इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये पहला महीना है। अब साल का ये पहला महीना सन हिजरी के एतबार से शुरू से ये चला आ रहा है। जहाँ तक इस महीने की अहमियत का ताल्लुक़ है, तो इस महीने की अहमियतों के सिलसिले में जो अहादीस में आशूरा का ज़िक्र है और मुहर्रम का ज़िक्र है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यौम आशूरा के रोज़े का तज़किरा है, जिसमें 10 मुहर्रमुल हराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और उसके बाद फिर ये भी इरशाद फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क़ैद हयात से रखा तो हम इंशाअल्लाह इसमें एक रोज़े का और हम इजाफ़ा करेंगे। हम 10वीं मुहर्रम पर बात करेंगे, लेकिन एक बात ये जानना चाहेंगे, बल्कि मैं चाहूँगा कि इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा माह मुहर्रम से क्यों की गई? इसका तो ज़िक्र ख़ास तौर से कहीं पर इसका ज़िक्र तो नहीं आया है, इसकी वजह और इल्लत के सिलसिले में कि इस महीने का आगाज़ इसी महीने से क्यों हुआ, यानी मुहर्रमुल हराम के महीने से। लेकिन तारीख़ी तौर पर यह बात समझ में आती है कि इसी महीने में, जैसा कि कहा जाता है कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी महीने में दुनिया में उतारा गया, उसी तरह से क़यामत जब आएगी, जब इस दुनिया का ख़ात्मा होगा तो इसी महीने, तो इससे एक इशारा मिलता है, इब्तिदा का इशारा मिलता है
کہ اس مہینے سے ہی سال کے مہینے کا آغاز ہونا چاہیے، اور اسی لیے چونکہ سلف صالحین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد پھر سیدنا حضرت عمر فاروق یعنی ہجری کی جب ابتدا ہوئی اور سن ہجری کا جب آغاز ہوا تو اس میں محرم الحرام کے مہینے کو ہی پہلا مہینہ سال کا گردانا گیا۔ اور شاید مفتی صاحب میں درست ہوں تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی جو ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس میں جو سب سے پہلی ہجرت کو صحابہ کرام کی ہوئی تھی وہ اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ ایسا ہے۔ مفتی صاحب اور آگے بڑھیں گے، 10ویں محرم الحرام کو یا پورے ایک محرم کی جو ایک تعزیہ داری والی جو رسم ہے مسلمانوں کے درمیان، اس کی کیا حقیقت ہے اسلام کے تناظر میں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بنیادی طور پر مجھے اپنی اس بات کے کہنے میں کسی کمیونٹی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ ہم نے اپنے علم اور اپنے مطالعے کی روشنی میں سمجھا ہے، میں اس کی روشنی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل اسلامی اعتبار سے کسی بھی چیز کو اس کو یادگار کے طور پر منایا جانا یا کسی بھی چیز کو عبادت کے طور پر قبول کیے جانے کی جو اسلامی اصول کی بنیاد پر جو بنیادیں اور اس کی اساس ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو ہم یادگاری طور پر مناتے ہیں یا ہم اس کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس کی بنیاد کو رکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتاب اللہ میں اس کے تعلق سے کیا صراحت ہے، اور اگر وہاں پر ہمیں صراحت نہیں ملتی تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، احادیث مبارکہ میں، یا پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں، اس کی سیرت میں یہ چیز موجود ہے یا نہیں۔ تو جس طرح سے آج کے زمانے میں محرم الحرام کے پورے عشرے کو جس طرح منایا جاتا ہے،